अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ दैनिक जागरण विचार मंच का, जिसमें सबसे बड़ी कोशिश रही हमारे अभिषेक कौशिक जी, सुधीर चौधरी जी, आकाश शर्मा जी, अनुज सैनी जी और राजू मलिक जी। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था ये मेरे लिए अपने क्षेत्र को जानने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए, एक ही छत के तले आपने जब सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया और मुझे अवगत कराया क्षेत्र की समस्याओं से, तो ये मेरे लिए अभी शुरुआती दौर में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती कि मुझे अपने क्षेत्र की मुख्य समस्याओं का पता चला, जिनका अब मैं आने वाले 5 सालों के भीतर में विस्तारण करा पाऊंगी। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने ये कार्यक्रम रखा और मैं ये भी गुजारिश करूंगी कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम रखते रहें, ताकि हमारा सुचारू रूप से अपने लोगों के साथ बैठना हो सके और विचारों का आदान प्रदान हो सके। अभी सभी की बातें हमने यहाँ पर सुनी और सभी ने क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बातें कही, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हर क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। अब मुख्य जो पॉइंट्स है वो लगभग 10 से 12 है, उनको मैं पढ़ना भी चाहूँगी आप सबके सामने, ताकि मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी बने कि मैं आपके समक्ष जवाब दे रहूँगी। तो इन पर मैं जल्द से जल्द जो भी हमारी सुचारू रूप से कार्रवाई होगी, चाहे लेटर लगाने की, सवाल उठाने की, अधिकारियों से मिलने की, उसको करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम 6 महीने बाद या 1 साल बाद फिर से इस बैठक को करके इन्हीं विषयों पर दोबारा चर्चा कर सकेंगे। इसके लिए भी मैं जागरण वालों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग हमारी मदद करें। सबसे पहले तो यहाँ पर रेलवे लाइन की जो समस्या हमारे फैरबान कुरैशी साहब ने भी बताई और जो बाकी लोग यहाँ पर बता रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक लंबी ट्रेन जो लखनऊ और इलाहाबाद भी जा सके और वैष्णो देवी के लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसके बाद यमुना घाट की समस्या है। यहाँ पर टोल फ्री जो हाईवे होने हैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जिन्हें हाईवे का लाभ मिल रहा है, साथ ही में उससे टोल भी लिया जा रहा है, तो उसकी समस्या का एक मेरठ बेंच जो यहाँ पर सभी हमारे अधिवक्तागण मौजूद है, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी आप ही की बिरादरी से हूँ, समाज से हूँ, तो ये मेरी भी इच्छा है, लेकिन इसमें बड़ी राजनीति का खेल है, चाहे राज्य की तरफ से हो या केंद्र की तरफ से हो। हमारा काम है इस मांग को उठाते रहना, उठाने का काम मैं जरूर करूंगी, आपको निराश नहीं होने दूंगी, लेकिन ये होना या ना होना ये बहुत बड़ा काम है और इसमें आप ही लोग सब जानते हैं कि कुछ भीतर भेदी भी होते हैं और कुछ सरकारों का भी इसमें ज़्यादा रोल रहता है। तो लेकिन मेरा प्रयास रहेगा इस मुद्दे को बार बार उठाना, जो कि मैं करने का प्रयास करूँगी। इसके बाद ममोर नाले की जो सफाई का मामला है, इसको हम खुद सुपरवाइज करके इसको देखने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मवी वाला प्लांट जो है वो आपके लिए भी उपयोगी हो सके, या फिर एक और प्लांट की वहाँ पर व्यवस्था कराई जा सके। यहाँ पर जो भैंसवाल स्टेडियम है, मैं खुद चाह रही थी कि हमारे क्षेत्र में एक स्टेडियम बनता है, अगर प्रस्तावित है, और उसमें जो भी जानकारी आप मुझे उपलब्ध करा सकें, ताकि हम लोग अगर हमारी निधि से भी उसमें कुछ लग सके, एक उसकी शुरुआत कराने के लिए, तो हम उस पर पूरा ध्यान देना चाहेंगे। जो मंडी का मामला है, शामली में एक मंडी मौजूद है, वो छोटी है लेकिन ऊन की तरफ मंडी है ही नहीं, वहाँ के लोगों को करना जाना पड़ता है या फिर ओवरलोड हो जाता है शामली के ऊपर। तो हम प्रयास करेंगे, ये मुद्दा मेरे पास पहले से था कि ऊन में मंडी खुलने की व्यवस्था हो, ताकि हमारे किसान भाइयों को कुछ सुविधा मिल सके, तो इसमें पूरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा स्कूल है जवाहर नवोदय, जो हमारे अंकुश गोयल जी बता कर गए थे कि हमारे ही क्षेत्र के एक व्यक्ति उसके चेयरमैन हैं, तो उनसे मैं इसी बार जाकर मिलूंगी। और अगर इसमें मुझे आप सबकी मदद यही चाहिए कि सभी लोग अगर बैठकर, जमीन सबसे बड़ा मसला होती है, अगर हम कहीं भी, चाहे नगर पालिकाएं हो या कोई ग्राम पंचायत हो या फिर कोई व्यक्ति अपने पद से देना चाहता हो, तो जमीनों की समस्या होती है, वरना योजनाएं काफ़ी होती है जो आ सकती है, तो उस पर भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसमें सबसे पहले जवाहर नवोदय यहाँ पर अगर कोई खुल सके तो उसमें सबसे पहले प्रयास किया जाएगा।
इसके अलावा PHC CHC जो ऑलरेडी मौजूद है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, इसकी हम निगरानी भी करेंगे और जाकर उसकी व्यवस्था की जांच भी करेंगे, और जितने और खुलने की जरूरत है उनको भी लिखकर दिया जाएगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस हमारे खादर के इलाके में नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगी कि वहाँ पर लोगों को इस तरह की सुविधाएं मिल जाए, क्योंकि वो सबसे पिछड़ा इलाका है हमारे विधानसभा का भी और खनन से भी पीड़ित है। तो दोनों ही समस्या कि जो खनन का भी एक फंड आता है जो वहाँ की सड़कें बनाने में, रिपेयर करने में जिसका उपयोग हो सके, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिकारियों पर इस तरीके का दबाव बने कि जहाँ खनन हो रही है उस पैसे को हम वहीं के वहीं उन्हीं सड़कों के रिपेयर के लिए लगवाएं, और साथ ही में बैंक और पोस्ट ऑफिस जो हमारे इलाके में ज़रूरी है वहाँ पर लगे। स्किल्ड लेबर की यहाँ पर मांग करी थी जो ITI के द्वारा मेरे हिसाब से पूरी हो सकती है, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो अगर सरकार आ जाती तो उसमें हमारा बहुत खुला हाथ होता और अच्छी तरीके से उनका निस्तारण करा सकते। लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि सरकार नहीं है, हमारा काम है अपनी मांगों को उठाना, और इसमें मुझे आप सभी की भी मदद की ज़रूरत होगी। कई जगह पर एफिडेविट देने पड़ते हैं। सरकारों का जो भेदभाव है उसे हम इसी तरीके से तोड़ सकते हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, वो अपना एफिडेविट दें मुझे, और मैं आप लोगों की तरफ से वो प्रस्ताव आगे मिनिस्ट्री को या किसी मंत्री को दे सकूं। तो इसमें मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत होगी। मेरा आपसे यही कहना है कि ये काम है, आज हम यहाँ किसी पार्टी की तरफ से नहीं बैठे, ये क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ किसी पार्टी लाइन की तरफ से कोई राजनीति नहीं है, और ये इस तरह की बैठक अगर होती रहेगी तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र का विकास जल्दी हो पाएगा। सबसे बड़ा रोल जो है यहाँ पर हमारे उद्योगपति लोग तो सब चले गए यहाँ पर, उद्योगी मंडल के लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा क्षेत्र जितना बदनाम है भाईचारे टूटने की वजह से, और यहाँ पर जो झूठे मुद्दे उठाए गए, जब किसी भी क्षेत्र में इस तरीके की आपसी विभाजन की बातें होती है तो नुकसान उसमें सभी का होता है। कोई वर्ग ऐसा नहीं होता जिसे फायदा पहुंच सके ऐसी बातों से। तो ये जो भेदभाव की बातें, राजनीति जो चलती है, उसको अलग हटाकर अगर हम सब अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचेंगे तो बाहर से भी लोग हमारे क्षेत्र में और इंडस्ट्री लगाने आ पाएंगे, रोजगार हमारे लोगों को मिल पाएगा। तो सबसे पहला काम जो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है वो यही है कि ये जो भाईचारा है इसको हमें बनाकर रखना है, तभी हम अपने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हम इन्हीं लड़ाई झगड़ों में उलझे रहे और हिंदू मुसलमान में या जातीय लड़ाइयों में उलझे रहे तो हम उन्हीं में उलझकर पिछड़ते जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सब क्योंकि यहाँ पर अपने अपने डिपार्टमेंट के बड़े गणमान्य लोग मौजूद हैं, तो मुझे आपसे यही मेरी उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोशिश करें कि समाज का विभाजन ना हो, हमारा जो ये प्यार भरा भाईचारा है ये बने, ये मजबूत हो, ताकि हम सब ऐसे गंभीर मुद्दों पर विचार कर सके और काम कर सके जिनसे सभी का फायदा हो। तो इसके लिए मैं भी प्रयासरत रहूंगी और आपसे भी मेरी यही अपेक्षा है, और जल्दी दोबारा हम इस तरीके की बैठक को दोबारा भी करेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए मेरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 दिन में शपथ है, उससे पहले मुझे ये जानकारियाँ आपने हासिल कराई, मैं बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। धन्यवाद।